जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट में। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं इस न्यूज को मिलने के बाद कि आपका उत्तर प्रदेश एग्जाम फिर से होगा और आपके पास एक सुनहरा मौका है जिसमें आप अपने आप को फिर से साबित कर सकते हैं कि हमारे अंदर वो दम है कि हम फिर से यूपी पुलिस एग्जाम निकाल सकते हैं। यूपी पुलिस का एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया था हमारी सरकार ने, लेकिन कुछ अराजक तत्वों की वजह से परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। खेद है मुझको इसका बहुत। और इस बात की खुशी भी है कि जिन बच्चों ने मेहनत किया था उन बच्चों की सपने अभी भी बरकरार हैं, वो अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकते हैं। जिस दिन आप वर्दी पहन के अपने पिता के सामने जाओगे उसका सीना कितना चौड़ा होगा और वो माँ बाप अपने आंसुओं को किस प्रकार रोकेंगे आप सोचिएगा। और उस सोच को, उस जहन को अपने दिमाग में रख के ही पढ़ाई करिएगा। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा वीडियो है आज की जो क्लास है आपकी वर्दी वाली क्लास में शुरू कर रहा हूँ। और इस वर्दी वाली क्लास में मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ना केवल आपको पढ़ाऊंगा, मैं सिखाऊंगा कि चीजों को बनाए कैसे रखना है, वो चीजें कैसे पढ़नी है जो एग्जाम में आए। वर्दी वाली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र अर्थात संविधान, संविधान के संशोधन, बहुत सारी चीजें। और उत्तर प्रदेश और यूपी पुलिस से रिलेटेड वो बातें मैं आपको बताऊंगा जो बातें एग्जाम ओरिएंटेड होती। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ आज की जो मेरी टॉपिक है वो है भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल को हम न केवल सीखेंगे, पढ़ेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को भी करेंगे। अच्छा, एक बात और, जब आज मैं भारत का भूगोल आपको पढ़ाऊंगा तो उसी टॉपिक का अगला क्वेश्चन सीरीज मैं आपको लेकर आऊंगा कि जो आप पढ़े हैं उसका रिवीजन करिए कि आपको कितना आया। और जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो बिल्कुल बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल आपने पहले भी पढ़ा होगा दोस्तों, लेकिन आज कुछ नया देखते हैं। आज हम नया ये देखेंगे कि सबसे पहले जानेंगे अपने भारत के बारे में। भारत जो है हमारा 28 राज्यों का एक संघ है। उस 28 राज्यों की अवस्थिति जानेंगे जिससे भारत की सीमाएं हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। भारत की कोस्टल एरिया देखेंगे, भारत का विस्तार देखेंगे और भारत के नामों का भी परिचय देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले भारत की मैपिंग पे और भारत के मैप को सीखते हैं। चलिए, यह है आपका प्यारा भारत और हमारा सपना है कि ये भारत, अखंड भारत जल्द ही बनेगा। चलिए, अच्छा पहली बात तो आप लोगों को पूरे मैप में 2800 राज्य नहीं याद होंगे। चलिए, क्या है, हमारे एक शिक्षक थे, वो हमें पढ़ाया करते थे कि बेटा देखो, जो होता है 1 से लेके 100 तक की गिनती याद की जा सकती है। 1 से लेके 100 तक की गिनती याद की जा सकती है, लेकिन सन नहीं याद किया जा सकता आसानी से। जैसे मान लीजिए आपको याद रखना है 1958, ठीक है, वो केवल 4 अंक है, आपको याद नहीं होते, लेकिन 1 से लेके 100 तक याद हो सकता है क्योंकि ये क्रमवार है। क्रमवार किसी भी चीज को याद करना बहुत आसान होता है। तो चलते हैं, पहले हम मैप याद करते हैं। आप लोग अपने आसपास पूछ के बताइएगा कितने ऐसे लोग हैं जो 28 राज्यों का नाम आसानी से लिख सकते हैं। और आज हम 28 राज्यों का ना केवल नाम लिखेंगे, याद करेंगे, बल्कि मैप के हिसाब से इसको खाली मैप में भरेंगे भी। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, ये जो टॉपिक है ये देखते हैं। हमारा पहला राज्य है पंजाब, दूसरा है हरियाणा। क्रम से हम पढ़ रहे हैं, बात समझिएगा, क्रम से पढ़ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। एक बार अपने मैप में फिर तो दोहराइए, आंख बंद करिए, दोहराइए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। आंख को बंद कर लीजिए और अपने मन में मैप को बनाइए और उस आधार में पढ़िए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। आंख नहीं खोलिएगा, आंख खोलेंगे तो आपको मैप दिखेगा। आंख बंद करके पढ़ना है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। चलिए आगे चलते हैं। अगला राज्य हमारा है महाराष्ट्र। पंजाब, हर राज्य के बाद हमको पूरा शुरू से दोहराना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। फिर अगले राज्य में चलते हैं, गोवा। गोवा सन 1961 में आजाद हुआ, यही याद कर लेते हैं। किससे आजाद हुआ? पुर्तगालियों से।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। एक लाइन से हमने पूरे राज्यों को याद कर लिया। देखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। याद हुआ? चलिए, नहीं याद हुआ कॉपी पे लिखिए, अपनी आंखों को बंद करिए, स्लाइड से बाहर जाइए, फिर से अपना लिखना शुरू करिए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। एक बार आंख बंद करके बोलिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। आंख बंद करके, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। एक साइड के हमने पूरे राज्य याद कर लिए। चलिए, बहुत आसान तरीका, अगर आज एक बार मैप याद कर लिए, भारत का भूगोल चुटकियों में सीख जाएंगे, चुटकियों में। चले चले दूसरी तरफ चलते हैं। हमारा ये दूसरा जो है, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहां से, ठीक है। चलिए, हमको एक अध्यापक थे, जो हमारे टीचर थे, उन्होंने एक ट्रिक बताया था। ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये याद करते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। हम केवल वही राज्य याद कर रहे हैं जो कि एक सीरीज में है। देखिए, हमने यहां शुरू किया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके बाद आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। चलिए, एक बार मेरे साथ दोहराइए, बिल्कुल मैप पे नहीं देखना, जैसे मैं आपके सामने देख रहा हूं, आपको मैप नहीं देखना है, बस बोलना है। अपने आंखों को बंद करिए और मैप को दोहराइएगा, बिल्कुल मैप याद हो जाएगा, गारंटी मेरी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ये रहा आपका पश्चिम बंगाल। याद हो गया? नहीं याद हुआ होगा, दो बार लाइन से कॉपी पे लिखिए, गारंटी दे रहा हूं याद हो जाएगा। अगर एक बार आपको याद हो गया, कसम बता रहा हूं आपको, कोई भी भारत के भूगोल का कोई ऐसा फैक्ट नहीं होगा जो आपको नहीं याद होगा कि भारत की सीमाएं कितनी हैं, कितने राज्य जल से सीमा बनाते हैं, कितने राज्य स्थल से सीमा बनाते हैं, कौन कौन से राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाएंगे, कौन से राज्य अफगानिस्तान से सीमा बनाएंगे, सारी चीजें आपको A to Z क्लियर हो जाएंगी, गारंटी है मेरी। चलिए, अब चलते हैं हम सिक्किम की तरफ। क्या है सिक्किम का खेल? सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसको हम समझते हैं कि सेवन सिस्टर स्टेट है। अच्छा, सेवन सिस्टर स्टेट क्या होता है? जो पूर्वोत्तर के देश हैं, ये पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य हैं, वो सेवन सिस्टर स्टेट में सारे आते हैं, लेकिन सिक्किम नहीं आता। सिक्किम, तो सिक्किम कितना अनोखा राज्य, थोड़ा सा देखते हैं। सन 1975 में, सन 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। कब बना? सन 1975 में। इससे पहले भारत का हिस्सा नहीं था। तो ये सेवन सिस्टर स्टेट में कैसे हो सकता है? आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से 3 राज्य उठाएगा, इसमें से एक राज्य सिक्किम को उठाएगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जो सेवन सिस्टर स्टेट के रूप में नहीं आता है, 7 बहनों का राज्य नहीं आता है। तो आपको सीधा आंसर किसको मारना है? सिक्किम को मारना है, क्योंकि सिक्किम जो है 1975 में भारत का हिस्सा बना, इससे पहले भारत का हिस्सा नहीं था। कौन से संविधान संशोधन में बना? तो ये आप लिख दीजिएगा, 35वां संविधान संशोधन। चले, अब हम देखते हैं राज्यों को याद करने वाली बात हम कर रहे थे। तो राज्य को हमने उड़ीसा तक याद किया था, उसके बाद हम याद करेंगे सिक्किम। सिक्किम देखिए एकदम सिंह की तरह उभरा हुआ है, ये है इसकी सिंह, और सिक्किम को याद करेंगे किससे? सिंह से याद करेंगे, सिंह से याद करेंगे सिक्किम को। अब हम चलते हैं अपने 7 बहनों के राज्य पर, और 7 बहनों के घर चलेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले चलेंगे अपने अरुणाचल प्रदेश के पास, और इसको याद कैसे करेंगे? बिल्कुल भी घबराइएगा मत, सातों के सातों राज्य याद करके जाएंगे, विद मैप याद करके जाएंगे। देखिए, ये है हमारा सूरज, ये हमारे कौन है? सूरज मामा है, जो बचपन में हम इनको ऐसे ही बनाते थे। देखा होगा आप लोगों ने, हम लोग सूरज मामा को कैसे बनाते थे? बिल्कुल ऐसे ही बनाते थे। ये हमारे सूरज मामा है, इनको हम लोग अरुण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अरुण के नाम से जानते हैं। उसके बाद है आपको, ये देखिए, ये है आपका आसमान है, ठीक है? क्या है आपका? आसमान। और उसके बाद है ये आपका, ये काले काले बादल, ठीक है? ये क्या है? आपके काले काले बादल है।
अब देखिएगा कि सबसे पहले सूरज होता है, यूनिवर्स में क्या होता है, सूरज होता है। उसके नीचे आप आएंगे तो आपको आसमान मिलेगा, और उसके नीचे आप अगर आएंगे तो आपको मेघ अर्थात बादल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मेघ अर्थात बादल मिलेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, और आसमान से असम, और मेघ से मेघालय। हमको याद हो गया, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, मेघ से मेघ, आसमान से आसमान, आसमान से असम, और मेघ से क्या हो गया? मेघालय। एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, आसमान अर्थात असम, और मेघ अर्थात मेघालय। ये 3 राज्य हमने याद कर लिए इस फिगर की वजह से। किस फिगर की वजह से? कि अरुण अर्थात अरुणाचल प्रदेश, आसमान अर्थात असम, मतलब सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश होगा, उसके नीचे असम होगा, और उसके नीचे मेघालय होगा। ये कंफर्म है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इन राज्यों को याद करते हैं, इन चारों राज्यों को याद करेंगे। चलिए, अब कैसे याद करेंगे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, जो चीजें याद ना हो ना, उसको उल्टे पुल्टे तरीकों से याद किया जाता है। क्या है कि अगर उल्टे पुल्टे तरीकों से याद करेंगे तो चीजें याद हो जाती हैं। जैसे आपके साथ जो रोज घटता है वो आपको याद नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी घटना अचानक घट जाए जो कोई स्पेशल हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, वो आपको हमेशा याद रहती है। फला दिन मेरे साथ ये हुआ था। तो उल्टी पुल्टी चीजों से अगर हम उसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, चलिए, यह देखिए आपका नाम, सॉरी नागिन। लड़कियां बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि लड़कियां जो होती है ना, सॉरी नागिन जो होती है वो हमेशा मणि के लिए परेशान होती है। ठीक है, तो ये है आपकी नागिन, जो सीरियस में आती है, देखा होगा आप लोगों ने नागिन। आर्ट उतनी अच्छी नहीं, फिर भी समझ जाइए नागिन है। ठीक है, अब उसको चाहिए क्या? एक मणि चाहिए। क्या चाहिए? उसको चाहिए मणि, और वो है उसके गले के पास। ठीक, तो नागिन की मणि जो होती है, नाग या नागिन की जो मणि होती है, जस्ट उसके गले के पास होती है। तो ये रहा आपका नाग, और ये रहा उसकी मणि, नाग मणि। अब हमको मिल गया नागालैंड नाग से, और मणिपुर मणि से। आगे चलते हैं मिजोरम की तरफ, कि नाग की मणि जिसको मिले उसको आता है मजा, और ये जब तीनों सबको मिल जाए तो ये हो जाते हैं तीनों पूरे अर्थात त्रिपुरा। तो याद कैसे करेंगे? नाग से नागमणि, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, फिर म से मजा, और त्रिपुरा से तीनों पुरा। एक बार फिर से सारे राज्यों को रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि हमको कितने राज्य याद हुए। इसको एक बार पहले फिर से देख लेते हैं। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, आसमान से असम, और मेघ से मेघालय। फिर उसके बाद क्या है? नागालैंड, नाग से मणिपुर, मणि से मजा से मिजोरम, और त्रिपुरारी से त्रिपुरा। ठीक, फिर से पूरे राज्यों को देख लेते हैं क्रम वाइज कि कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ हैं। पंजाब है, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। फिर हमारा सिंह, सिंह मतलब सिक्किम। फिर अरुण, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश। आसमान, आसमान मतलब असम। मेघ, मेघ अर्थात बादल, मतलब मेघालय। फिर उसके बाद नाग, नाग मतलब नागालैंड। नाग की मणि, मणिपुर। मणि जिसे मिली मजा, मिजोरम। और जब मजा मिला तो सारा कुछ मिल गया, मतलब त्रिपुरा। तीनों पूरा हो गया। ठीक है, चलें आगे चलें। चलिए, अब तो आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तो फिर से वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, चले अब चलते हैं हम अपने अलग अलग राज्यों को, जो कि अलग हुए थे, जिनका बंटवारा हुआ था। वो तो एक राज्य थे, लेकिन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों का बंटवारा किया जा सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, हम याद करते हैं कौन कौन से राज्यों को बांट के 2 राज्यों में बांटा गया था। चलिए, यह है हमारा पहला बिहार। बिहार से कट के बना कौन? झारखंड। दूसरा कौन सा था? दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, जो कट के बना किससे? छत्तीसगढ़ से। और अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, जो कट के बना उत्तराखंड। और एक राज्य हमारा है जो हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश हमारा हो गया 2800 राज्य। और बाकी जो है हमारे
केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उनके बारे में अलग वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम केवल 28 राज्य को याद कर रहे हैं। क्या आपको 28 राज्य याद हुए या नहीं? चले 28 राज्य अगर आपको याद हो जाएंगे इस वीडियो में, तो आपको भारत के भूगोल को पढ़ने का मजा अलग मिलेगा। चले अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्या है अगली स्लाइड हमारी? चलते हैं। भारत का भूगोल जो होता है बाबू, वो आपके राज्य राजधानी के ऊपर केवल डिपेंड नहीं होता है। वो होता है कि कौन सा राज्य कितने राज्यों से सीमा बना रहा है, कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बना रहा है, कौन सा राज्य स्थलीय सीमा बना रहा है, कौन सा राज्य सामरिक रूपों से महत्वपूर्ण है, कौन सा राज्य आपके आर्थिक रूपों से महत्वपूर्ण। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होती है और वो तभी आप समझ पाएंगे जब उसका मैप आपको याद होगा। चलिए भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में बात करते हैं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है, इसका मतलब भारत से 6 देश और बड़े हैं। तो उन 6 देशों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा देश जो है आपका, पहले बात करते हैं भारत है कहाँ पे। ठीक है, तो अगर बात करें ग्लोब की अवस्थिति की भारत के, तो भारत जो है, आप अगर ग्लोब लेंगे तो ग्लोब में बिल्कुल ये अवस्थिति है भारत की। ये रहा आपका मान लीजिए ग्लोब। तो 2 गोलार्ध हैं। अगर मैंने भूमध्य रेखा ले ली, तो भूमध्य रेखा 2 भागों में ग्लोब को बांटती है। तो एक हो गया उत्तरी गोलार्ध और दूसरा हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की अवस्थिति उत्तरी एवं दक्षिणी को देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर भारत में कोई एक देशांतर खींच दी जाए तो ग्लोब 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध, एक हो जाता है पूर्वी गोलार्ध। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो पूर्वी गोलार्ध में आता है। मतलब भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार जब भी आप लिखेंगे तो अक्षांश के साथ आप हमेशा लिखेंगे उत्तरी अक्षांश। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब भी भारत की अक्षांशीय सीमाएं हम लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे उत्तरी अक्षांश, और जब भी भारत की देशांतरी सीमाएं लिखेंगे उसमें हम क्या लिखेंगे? पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब चलते हैं भारत के विशालता का कारण। क्या कह रहा है? भारत की विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। मतलब कि महाद्वीप मतलब बहुत सारे देशों का ऐसा समूह जो कि एक संगठन बनाता है। मतलब कि महाद्वीप वो होता है, एक द्वीप होता है, एक उपद्वीप होता है, एक महाद्वीप होता है। क्या होता है ये थोड़ा सा इसको देखते हैं। क्या होता है द्वीप, क्या होता है महाद्वीप और क्या होता है उपद्वीप? तो भारत की विशालता के कारण इसको क्या कहा जाता है? उपद्वीप कहा जाता है। उपद्वीप के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्या होता है द्वीप, क्या होता है उपद्वीप। उपद्वीप जो होता है, पहले द्वीप क्या होता है वो देखते हैं। द्वीप जो होता है आपका सबसे बड़े ऐसा भूमंड मंडल, मतलब भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ क्या होती है? जल राशि होती है। उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहा जाता है। मतलब भूमि का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ जल हो उसे हम द्वीप कहते हैं। लेकिन भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जिसके चारों तरफ जल हो उसे क्या कहेंगे? महाद्वीप कहेंगे। लेकिन भारत उपद्वीप कहा गया, मतलब इन दोनों के बीच का है, इसलिए इसे क्या कहा गया? उपमहाद्वीप कहा गया। भारत के उपमहाद्वीप में कितने राज्य, कितने देश आते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे वीडियो में। तो फिलहाल हम देखते हैं क्या है ये। तो उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और इसका प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त है। बात को ध्यान दीजिएगा, इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त है। क्योंकि इसे आर्यों का देश कहा जाता था, क्योंकि इसे आर्यों का देश कहा जाता था। यहाँ के निवासी क्या कहलाते थे? आर्य कहलाते थे। आर्य के शक्तिशाली राजा का नाम क्या था? भरत था, जिनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? आपको ये पता होना चाहिए
कि भारत को आर्यवर्त एवं जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है और आर्यों के देश को भारत कहा जाता है, क्योंकि आर्यों का जो शक्तिशाली राजा था उसका नाम क्या था? भरत। चलते हैं अगले स्लाइड पे और हम देखेंगे क्या कि भारत के उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं वो देखते हैं। भारत के उपमहाद्वीप में आपके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका आते हैं। कहाँ है ये? इनकी अवस्थिति देखते हैं। अवस्थिति देखते हैं। भारत तो आपको पता है कि ये अपना है प्यारा भारत, उसके बाद ये है आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसके बाद आता है आपका बांग्लादेश, उसके बाद आता है आपका नेपाल जो कि यहाँ स्थित है। ये जितने भी भारत से सीमा बनाते हैं पड़ोसी राज्य हैं, सारे के सारे उपमहाद्वीप में आते हैं। मतलब कि जितने राज्य भारत से सीमा बनाएंगे, चाहे वो जली सीमा बनाए या स्थलीय सीमा बनाए, उनको भारत के उपमहाद्वीप में ही गिना जाता है। तो कौन कौन से हो गए? भारत हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, उसके बाद भूटान, चाइना, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, केवल एक देश बचा है म्यांमार, क्योंकि ये आता है दक्षिणी पूर्वी देश के रूप में। तो ये म्यांमार को छोड़ के बाकी जितने भी देश, जितने भी भारत के साथ सीमा बनाते हैं, चाहे वो स्थलीय सीमा बनाए या जलीय सीमा बनाए, उनको हम कहाँ पे गिनते हैं? उनको हम गिनते हैं भारत के उपमहाद्वीप के अंतर्गत। ठीक है, वैदिक आर्यों के निवास स्थान सिंधु घाटी था। क्या था? सिंधु घाटी था, जिसे ईरानियों ने हिंदू कहा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, भारत का नाम हिंदुस्तान किसने रखा? तो भारत का हिंदुस्तान नाम किसने रखा? ईरानियों ने रखा। लेकिन अगर आपसे यही पूछ दे कि भारत का नाम इंडिया किसने रखा, तो आपका आंसर बदल जाना चाहिए। आपका आंसर होना चाहिए कि भारत का इंडिया नाम किसने रखा? तो ये नाम रखा किसने? यूनानियों ने रखा। यूनानियों ने इनका नाम क्या रखा? यूनानियों ने भारत का नाम इंडिया रखा और ईरानियों ने भारत का नाम क्या रखा? हिंदुस्तान रखा। और भारत को कहा जाता है आर्यावर्त। क्यों कहा जाता है आर्यावर्त? क्योंकि आर्यों का निवास स्थान था भारत, और भारत में जो आर्यों के राजा थे जिनका नाम था भरत, वो भरत उनका राजा था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? भारत या फिर आर्यावर्त। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि भारत के जो राज्य हैं वो राज्य कौन कौन से हैं और उनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपको करंट अफेयर में पढ़ने में, समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, क्या है? असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर। ठीक, कर्नाटका की बेंगलुरु, बिहार की पटना, महाराष्ट्र की मुंबई, मेघालय की शिलांग, तमिलनाडु की चेन्नई, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, गुजरात की गांधीनगर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, आंध्र प्रदेश की अमरावती, उसके बाद उड़ीसा की भुवनेश्वरम, राजस्थान की जयपुर, नागालैंड की कोहिमा, तेलंगाना का हैदराबाद, सिक्किम का गंगटोक, हरियाणा का चंडीगढ़, मणिपुर का इंफल, केरल का तिरुवनंतपुरम, हिमाचल प्रदेश शिमला, पंजाब का चंडीगढ़, मिजोरम का आइजोल, गोवा का पणजी, झारखंड का रांची, उत्तराखंड का देहरादून और त्रिपुरा अगरतला, मध्य प्रदेश भोपाल और उत्तर प्रदेश का लखनऊ और छत्तीसगढ़ रायपुर का। भारत की अवस्थिति में आगे का वीडियो आपको कल मिलेगा दोस्तों। आज के लिए वीडियो में केवल इतना ही। आप लोग तैयार रहिएगा इस क्वेश्चंस के साथ, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपके लिए लाऊंगा और भारत के मानचित्र को आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद।